आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट एस इक्वल टू अपने के पास दे रखा है -1 से लेकर इन्फिनिटी। एस कोई सेट है जो कि -1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। कोई फंक्शन एफ है जो कि एस से लेकर के आर में डिफाइन है। बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। इतना लंबा चौड़ा अपने के पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। और ये अपने पास डी टी भी है, डी टी अपने पास एफ ऑफ एक्स में ही लाई कर रहा है बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है कि लेट पी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स अटेन द लोकल मैक्सिमा ऑन एस। एस में अपने पास लोकल मिनिमम होनी चाहिए। एंड क्यू इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स अटेन द लोकल मिनिमा। ये अपने पास मैक्सिमा को अटेन करा और ये मिनिमा को ऑन एस। देन द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। किसका? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन -1 से लेकर के x तक, और ये दे रखा अपने पास e की पावर में t और माइनस टाइम्स 1 इन पूरी के पावर में 11। ये दे रखा अपने पास 2 की पावर t माइनस टाइम्स 1 इन पूरी के पावर में 5। ये दे रखा अपने पास t माइनस 2 और इन पूरी के पावर 7, और यहाँ से आ गया अपने पास t माइनस 3 इन पूरी के पावर में अपने पास 12 दे रखा। और ये दे रखा अपने पास 2t और माइनस टाइम्स 10 और इन पूरी के पावर में 61 दे रखा। और ये रहा dt। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात चल रहा है। डिफरेंशिएट करने के लिए अपने के पास एक तरीका है, इसमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम। इसको इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा। इसमें अपने पास न्यूटन लेबनिज थ्योरम है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताइए न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अपर लिमिट को सारे में चिपका दीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शन है तो ठीक है। ये अपने के पास पूरे कॉपी कर लीजिए। ये आ गया अपने के पास, इस पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें अपर लिमिट में चिपकानी। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। जहां जहां टी है वहां वहां हम क्या करते हैं तो एक्स डाल देते हैं। ये अपने के पास टी को हटाते हैं और जहां जहां टी है वहां वहां हम क्या कर देते हैं एक्स डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास टी, जहां जहां वहां से टी हम हटा रहे हैं और वहां पे हम क्या डालेंगे एक्स डालेंगे। ठीक है, ये भी टी हटा और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, अबे माइनस नहीं हटाने। ठीक है, ये आ गया अपने के पास टी को हटाने और यहाँ पे अपने के पास क्या डाल दीजिए तो ई के पावर में एक्स आ जाएंगे। और ये आ गया अपने पास 2x के बराबर, और ये भी अपने पास x के बराबर, ये भी अपने पास x के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये भी x के बराबर, हाँ या ना। और अब अपने पास क्या करना है तो इसका डिफरेंशिएट, s का डिफरेंशिएट अपने पास किस तरह हो जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। और जैसे ही नीचे वाले को अपने पास डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर माइनस टाइम्स है और यहाँ पे अपने पास सारे फंक्शन में अपने के पास लोअर लिमिट चिपकाएंगे। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ -1 डालेंगे और -1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे। ठीक है, तो -1 का डिफरेंशिएशन क्या जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो इधर लिखने का कोई मतलब है नहीं। यानी हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया एक चुटकियों में, इसके बराबर एक चुटकियों में एफ डैश एक्स आ गया। जब एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना लीजिए, आप काम खत्म हो गया। यही तो अपने शॉर्ट गन ऑफ कैलकुलेशन से ही तो कहते हैं। तो ये किस तरह आ जाएंगे तो सबसे अपने के पास क्रिटिकल पॉइंट बताइए। एक तो आ गया अपने पास 0 के बराबर, माइनस निगेटिव आ रहे क्या, निगेटिव कोई नहीं आ रहे, और 10/2 5 के बराबर, 3 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 1/2। एक तो अपने पास आ गया 0 के बराबर, एक हमारे पास क्या आ गया 0 के बाद अपने के पास सारे निगेटिव ही है क्या, सारे पॉजिटिव ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ये आ गया 0 के बराबर, इसमें आ जाएंगे अपने पास 1/2 के बराबर, इसमें 2 के बराबर, इसमें अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, और ये रहा अपने के पास 5 के बराबर, हाँ या ना, देख लीजिए। ठीक है, अब अपने के पास बताइए 5 से ज्यादा कोई भी नंबर डाल दें, 5 से ज्यादा कोई भी नंबर रहेगा पॉजिटिव। अब 5 जिस भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर देखिए क्या है, ऑड है, ऑड है तो इधर नेगेटिव। अब अपने पास 3 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका पावर अपने पास क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये इवन है, इवन है मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव, जो लेफ्ट साइड में वही राइट, जो राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में। 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका अपने पास पावर ऑड है, ऑड है मतलब इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताया जा रहा होगा। ये अपने पास बराबर है तो ये आ गया 1/2 अपने पास, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर क्या है इवन, ये ऑड है तो ये अपने पास नेगेटिव। ठीक है, ये 0 का अपने पास किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका अपने ये आ गया पॉजिटिव के बराबर, हाँ या ना। अब क्या करेंगे -1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी अपने पास यहाँ पर बताइए, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अपने के पास मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पे अपने पास मिनिमा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पे अपने के पास मिनिमा, यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं, ये अपने पास नीचे बस अपने के पास ये अपना कन्केविटी चेंज करेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे भी मिनिमा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमा और यहाँ पर मिनिमा, और उधर तो अपने पास चेक करना है ही नहीं। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास मिनिमा कहाँ कहाँ आएगा, तो यहाँ से अपने पास बताइए मिनिमा एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर कहाँ, तो एट एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 पे, कॉमा अपने पास बताइए 1/2 के बाद अपने के पास आ जाएंगे 1/2 के बाद एक यहाँ पे आएगा और एक अपने पास 5 पे आएगा। ठीक है, और मैक्सिमा अपने के पास कहाँ आएगा, तो मैक्सिमा आएगा अपने के पास एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इसके बाद अपने के पास आ जाएंगे 2 पे,
और इसके बाद अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बाद आ गया अपने के पास मैक्सिमा, दो ही जगह आएगा, दो ही जगह अपने के पास बन ही रहा है, ठीक है। अब अपने के पास p किसके बराबर हो जाएंगे, तो p अपने के पास बता रखा है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ x वेयर f अटेन द लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा यहाँ पर है, इस दोनों का स्क्वायर का सम, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। और s अपने के पास, अच्छा ये आ गया अपने के पास q पूछ रखा है, तो q अपने के पास क्या है, q सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x वेयर f अटेन द लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा अपने के पास इसका ये अपने के पास सम ऑफ द वैल्यू, ये अपने के पास सिर्फ और सम ऑफ वैल्यू पूछ रखा है, तो ये आ गया 1/2 और प्लस 5 के बराबर। स्क्वायर करके सम मत कर दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 10 1 11 11/2 के बराबर हो जाएंगे। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर ये भी नहीं है, बताइए एफ एंड एफ किसके बराबर हो जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे अपने के पास पी स्क्वायर और प्लस 10 अपने के बराबर हो जाएंगे 2q के बराबर, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आ गया पी स्क्वायर अपने के पी आ गया 4 के बराबर, तो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बराबर तो 1/11/2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 6 1 7 और 1 1 2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने के आ जाएंगे 27 के बराबर। देख रहे हैं अपने के क्वेश्चन में कितना कुछ घुमाया जा सकता है, तो अपने के आंसर किस बराबर हो गया, यहाँ से अपने के 27 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा, उसके बाद फिर आगे काम करता हुआ चला गया। तो ये थे अपने के जेएमएस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कर आना है, बस आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम आनी ही चाहिए किसी भी हाल में। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।